आंखों पर काला चश्मा, ब्लैक सूट, हाथों में बैग जैसी चीज को लिए साधारण से दिखने वाले ये कमांडो आखिर कौन है जो पलक झपकने से पहले ही दुश्मन को तबाह कर दे, जो बिना सोचे अकेले ही कई जनों के साथ भिड़ जाए। जब चलते हैं तो उनके साथ दुनिया के सबसे घातक हथियार होते हैं। हर समय प्रधानमंत्री के साथ घूमने वाले आखिर कौन है एसपीजी, जिनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कमांडो कहा जाता है। एसपीजी अपने हाथ में एक सूटकेस क्यों रखते हैं? इन कमांडोज के रहते प्रधानमंत्री को कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता। तो आज की इस रिपोर्ट में आपको प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले एसपीजी कमांडो फोर्स की पूरी कहानी बताते हैं, इसलिए बने रहना इस रिपोर्ट के एंड तक। एसपीजी की बात करें तो इसका पूरा नेम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। इसका गठन 1988 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। एसपीजी प्रधानमंत्री की भारत के साथ साथ विदेश में भी हर समय उनकी सुरक्षा करती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास पर रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों की भी सुरक्षा करती है। इसके अलावा एसपीजी की सुरक्षा किसी को नहीं मिली है। इससे पहले 2019 तक एसपीजी प्रधानमंत्री के माता पिता, पत्नी और बच्चों की भी रक्षा करने में शामिल थी। इसके साथ ही राजीव गांधी की हत्या के बाद पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके तत्कालीन परिवारों को कार्यालय छोड़ने के बाद 10 साल की अवधि के लिए एसपीजी सुरक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन अब उससे बदलकर Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। इसलिए तो कहते हैं कि जिसके पास एसपीजी हो तो डरने की क्या बात हो, क्योंकि हर समय गिद्ध जैसी तेज निगाहें, चीते जैसी तेज फुर्ती और शेर जैसा जिगरा लेकर चलने वाले यूं ही एसपीजी नहीं बन जाते हैं। इसके पीछे कई वर्ष की तपस्या होती है। देश के किसी अन्य सैन्य बल की तरह एसपीजी कमांडो की सीधी भर्ती नहीं होती है कि परीक्षा पास किए और सीधे ही कमांडो बन गए। ये वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों की भर्ती होती है, जिसमें आईपीएस, सीआईएफएस, बीएसएफ या सीआरपीएफ में चयनित हुए सिपाहियों को ही लिया जाता है। मतलब कि पहले से ही एक्सपीरियंस्ड बंदों को ही लिया जाता है। एसपीजी की टीम में भर्ती होने के लिए खास ट्रेनिंग कराई जाती है और यह ट्रेनिंग देश का सबसे कठिन और कठोरतम ट्रेनिंग मानी जाती है। इन दिनों एसपीजी काफी चर्चा में भी आए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक में हुई अव्यवस्था के बाद से हर कोई एसपीजी की बात कर रहा था। एसपीजी में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एसएसबी की तरह कई बार चयनित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इनके पीआई, साइक और फिजिकल टेस्ट होते हैं। चयन प्रक्रिया के पहले चरण में आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल, 2 डिप्टी आईजी और 2 सहायक आईजी रैंक के अधिकारी व्यक्तिगत इंटरव्यू लेते हैं। इसके बाद एक फिजिकल टेस्ट, एक लिखित परीक्षा और एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आयोजित किया जाता है। इस पूरी परीक्षा के दौरान केवल यही देखा जाता है कि आदमी शारीरिक और मेंटली रूप से सक्षम है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद उस व्यक्ति को कमांडो बना दिया जाता होगा, लेकिन पूरा खेल तो अभी शुरू होता है, क्योंकि यह सब प्रक्रिया होने के बाद उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और यह ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि उस व्यक्ति को अपनी आखिरी सांस तक वहां लड़ना होता है। लड़ने का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी दूसरे से जाकर बैठ जाए। इसका मतलब यह है कि खुद की काबिलियत कितनी है, वहां आदमी टिक पाता है या नहीं। इसलिए खुद की कमजोरियों के साथ उसे लगाया जाता है ताकि कमांडो किसी भी परिस्थिति में हार ना माने। सुनने में यह ट्रेनिंग भले ही नॉर्मल लग रही हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह ट्रेनिंग यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। मतलब कि भारत के इन कमांडो की तुलना हम अमेरिका के कमांडो से भी कर सकते हैं। इसमें जवानों को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी में परफेक्ट बनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होने के नाते एसपीजी का एक कमांडर 1 मैन आर्मी होता है। इसके बाद इन्हें 3 महीनों के लिए निगरानी पर रखा जाता है। इसमें साप्ताहिक परीक्षा भी शामिल होती है। प्रोबेशन में फेल होने वालों को अगले बैच में एक और मौका दिया जाता है और अगर वे फिर भी इसमें क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें मूल यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। अगर हम इनकी ड्रेस की बात करें तो ये जवान हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होते हैं जो लेवल 3 केवलर की होती है। इसका वजन 2.2 किलोग्राम होता है और ये 10 मीटर दूर से AK-47 से चलाई गई 7.62 कैबिलर की गोली को भी झेल सकती है। साथ ही ये कमांडो अपनी साथियों से बात करने के लिए कान में लगे ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। कभी ना कभी आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि एसपीजी अपने हाथ में एक सूटकेस क्यों रखते हैं और हर समय अपनी आंखों पर एक काला चश्मा क्यों लगाए रहते हैं? क्योंकि कमांडो का ब्रीफकेस सामान रखने वाला ब्रीफकेस नहीं होता है। ब्रीफकेस के रूप में ये शील्ड होती है। ये शील्ड बुलेट प्रूफ होती है। बंदूक की गोलियों का इस पर कोई असर नहीं होता है। अगर कभी प्रधानमंत्री पर हमला होता है तो एसपीजी कमांडो ये ब्रीफकेस खोलकर बुलेट प्रूफ शील्ड से पीएम की सुरक्षा करेंगे। स्पेशल ब्रीफकेस में एक गन भी होती है जिससे एसपीजी कमांडो पलटवार कर सकते हैं। और इनके काला चश्मा रखने की वजह यह है कि ये कमांडो हर तरह अपनी नजर रखते हैं और काला चश्मा लगा होने की वजह से किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो किस तरफ देख रहे हैं। चाहे जिस तरफ से हमला हो, एसपीजी कमांडो हमेशा अलर्ट रहते हैं। काले चश्मे का एक कारण ये भी है कि दरअसल अगर किसी के सामने ब्लास्ट हो जाए जो चमकदार रोशनी की वजह से उसकी आंखें चौंधिया जाती है। ऐसे में कुछ देर तक शख्स को दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एसपीजी कमांडो अपनी आंखों पर हमेशा काला चश्मा लगाए हुए हैं।
ब्लास्ट की रोशनी के प्रभाव को काला चश्मा रोक लेता है। तो एसपीजी के बारे में आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।